Good morning, ma'am. 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 Good morning, Good morning, everyone. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Morning. Hmm. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बताइए, मॉड्यूल के एक्सरसाइज 3 दी थी मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम 25th क्वेश्चन बताना। वही सेट बी में बताइए 25th क्वेश्चन। हमें तो फंक्शन का मैम है। आपने सेट सी दिया था मैम। हाँ, एक्सरसाइज सेट सी दी थी मैंने इसकी। मैम यस मैम सेट सी का 25th। क्या बात है, बढ़िया। बाकी कर लिया आपने, अच्छी बात है। वही बस बोलिए, शुरू के डाउट वगैरह नहीं किसी पे। है मैम। मैम असाइनमेंट में डाउट है। एक मिनट, एक एक करके बोलिए। और पहले हम मैम ये माइक म्यूट करवा लो। मैम माइक म्यूट करवा दो। ओके, मैम सबका माइक। फोर्थ। मैम Okay. थर्ड एक्सरसाइज सी का। ठीक है, एक्सरसाइज सी की बात कर रहे हैं हम, सेकंड मॉड्यूल का। फाइव मैम। ओके, सही है वैसे। क्या चल रहा है ये? 12th मैम। 12th। ओके, 13 भी नहीं दी मैम। थी 25th मैम। मैम आपने 10 क्वेश्चन ही दिए थे। 19। वैसे मैंने इतने दिए नहीं थे, चलो बाकी हम ये समझ लेंगे। मैम 7th क्वेश्चन। या ओके, एनीथिंग एल्स? 18th। ओके, बीच में क्योंकि कई बच्चे एक साथ बोल गए थे ना, तो कुछ क्वेश्चन शायद रह गए। किसने 13 भी बोला था मे बी? 8 मैम। यस मैम। ओके, या ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस हम मैम ये करते हैं। फंक्शंस वाले क्वेश्चंस तो अभी हुए ही नहीं ना। ना हुए। मैम ये 18 तो 3 भी क्वेश्चन फंक्शन है वाला मैम है। इस एक्सरसाइज में फंक्शन के। कोई ना, हम देखते हैं। अगर कोई समझने लायक लगा वो समझ लेंगे, बाकी हम स्किप कर देंगे। यस मैम, कंसेप्ट के बाद बता दो। हाँ, ओके, चलो देखिए, अब हम ये क्वेश्चन समझते हैं। सी पर जाते हैं हम। चलो देखिए, सभी ध्यान से समझिएगा। तो जिसका डाउट नहीं है वो हेल्प करेगा मेरी। यार देखिए, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये देखिए, हमेशा यहाँ पर क्या डिजिट क्या लिखा जाता है अल्फाबेट में? ए। Yes. यहाँ पर ए लिखा जाएगा और यहाँ पर बी। बी मैम। यस, तो ये रिलेशन बन गई ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब देखो ए इक्वल टू बी कौन बताएगा मुझे? ये बताएगा भाई करीना, बताइए। ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? क्या मैम?
ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा ए इक्वल टू बी? नो मैम होएगा मैम, 1 को 1 के इक्वल रखिए। होएगा मैम। हेलो हेलो एक सेकंड भाई, शांति। मैंने करीना से पूछा था, सिर्फ जिसका मैं नाम लूंगी वही जवाब देगा। बोलिए करीना। क्योंकि पता सोच नहीं समझ के मैम। जवाब। अच्छा नहीं पता। क्यों नहीं पता? देखो, सभी को सीरियसली पढ़ाई करनी है। ये मत सोचिएगा कि बाद में कवर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये मैथ्स है, ये सभी साथ साथ सीरियसली कीजिए, ठीक है। देखो a इक्वल टू बी बोला हुआ है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो पूछो, कोई इश्यू नहीं है, बट अच्छे से कीजिए। जैसे अब ये देखो, अब मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रही हूँ। रिफ्लेक्सिव में आप हमेशा सेम डिजिट पुट करके देखोगे a और b की जगह, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। करीना बताओ, ये हो ट्रू रही है है या मैम। नहीं है? हो रही है मैम। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव होगा, जस्ट आपको सेम नंबर पुट करके देखना है। ओके, अब ऐसे ही देखो, सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है अगर ए बी रिलेशन का पार्ट है तो बी ए भी होना चाहिए। तो अब ये कौन बताएगा? अंशिका बताओ, ये होगा या नहीं होगा सिमेट्रिक? मैम इसमें रेशनल नंबर पुट करने हैं। मैम Okay. होगा। रेशनल नंबर का सेट है मैम। हाँ, हो जाएगा मैम। कैसे होगा ये तो बताइए अंशिका। मैम ए को 1 लेके और बी को 2, तो 1 2 के इक्वल और 2 1 के। मतलब a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू a होगा। 1 और 2 नहीं Yes, ले सकते हम, 1 1 ही लेना पड़ेगा एक्चुअली हमें। मैम हाँ जी बोलिए कुणाल। जिसमें ये a इक्वल टू b ले रखा है और b इक्वल टू a, तो उसमें सेम ही लेना है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है ना, इसमें अलग अलग लिए ही नहीं जाएंगे। वही जो चीज हम कल लास्ट में नहीं समझ रहे थे, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि a और b सेम नहीं हो सकते। ये चीज कहीं मेंशन नहीं है। ये लोग, ये वैल्यूज इक्वल भी हो सकती है, ठीक है सावन? ओके मैम। ओके, तो देखो यहाँ पर अप्लाई ही तभी होगा ये कॉन्सेप्ट। सिमेट्रिक में भी देखो 1 1 पे ही अप्लाई हो रहा है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो ये सिमेट्रिक भी कहलाएगा, ठीक है। मैम 1 रेशनल नंबर होता है। हाँ, 1 रैशनल नंबर होता है। 1 बाय 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a बाय b की फॉर्म में। ओके, अब ये देखिए, अगर मैं, अभी हम क्या कह रहे थे, यस आइडेंटिकल, बाद में झाड़ू समझाऊंगी। काट डालना लेकिन तुझे जाओ। ये देखिए भाई, साइलेंस कीजिए। सावन आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। मैम ये माइक ऑन करके बोलने लग जाते हैं। ओके, सावन ने म्यूट कर दिया। देखिए ओ सब बहन, ध्यान रखेंगे। गलती से रहेगा था। हाँ बिल्कुल, हम देखिए ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव ये होगा या नहीं होगा? अनु बताइए। होगा मैम। यस, बताओ जल्दी से कैसे। मैम सिंपल सा रिलेशन है, 1 1 ले लो चाहे, हाँ जैसे मैम लास्ट में आप कंसेप्ट कल बता रहे थे। बिल्कुल, देखो a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी तो होगा ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये इक्विवेलेंस कहलाएगा। जब कोई चीज तीनों होती है, Yes, ma'am. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस कहलाती है। मैम इसका आंसर ए है। तो वो गलत है, नो डी मैम डी दे रखा आएगा। है मैम। डी है मैम। डी दे रखा हाँ है मैम मैम। डी है। डी दे रखा है मैम। इक्विवेलेंस ना है मैम। नई और पुरानी बुक्स में डिफरेंस है कई आंसर्स में। पुरानी बुक मैम में कईयों कुछ में मैम ए आंसर बी गलत सी है। डी चारों ही कर रखे हैं। ओके, चारों सही है वैसे तो, यस मैम। असाइनमेंट में मैम ऐसे तो। बट ए बी आपको सी डी सारे कर रखे हैं। एग्जाम में डी लिख के आना पड़ेगा। ए बी सी लिखने से गलत हो जाएगा आपका, इसका मतलब होगा वो स्पेसिफिक है। मैम अगर यहाँ नन OMR होता ना, शीट होगी तो कैसे टिक करेंगे तीनों के तीनों? वही तो, इसलिए आपको ई लिखना पड़ेगा यहाँ, मतलब डी ऑप्शन सही माना जाएगा आपका। ओके ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो थर्ड, डैश हैज द सेम फादर। देखो भाई ए और बी लिखना है, कुछ ही सेम है। देखो ए हैज सेम फादर एज बी, ए और बी का फादर सेम है, तो सिंपल देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको जस्ट प्लॉट करनी है। तीनों है मैम। तीनों ही मैम होंगे सेकंड मैम। वाले की सिचुएशन ही बन गई मैम, जो भी कोई ऊपर वाला कर रहा है सेम वही है।
सेम सिचुएशन है मैम। हाँ कुणाल वही अब हो तो मैम जाएगा। सेकंड वाले की सेम। मैम मेरा तो डाउट था ही नहीं। अच्छा ओके, ये किसका डाउट था भाई? आगे से हम नाम भी लिखेंगे डाउट के साथ। मैम Still जो doubt असाइनमेंट है ना नहीं मैम, इसमें तो मैम असाइनमेंट में तो मैम मदर है, इसमें फादर है, बस सेम ही है सारे असाइनमेंट के कुछ मॉड्यूल के साथ। मैम मैम ये रिफ्लेक्सिव क्यों होएगा मैम? एक खुद का फादर कैसे हो सकता है? ये आप रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो क्या हरिकेशव? यस ओके देखो, हम ए और ए लिखते हैं। देखो ए हैज सेम फादर एज ए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं, है ना, देखिए सेम बंदे की बात करूं, उन दोनों का फादर तो सेम ही होगा ना। हम सेम ही बंदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल पेयर देखते हैं क्या। देखो अगर आप यहाँ पे कई सारे नाम ले लेते हैं ए बी सी, और मुझे वो लोग चाहिए जिनके फादर सेम हो, तो देखो ए आएगा या नहीं आएगा रिलेशन में? आएगा, क्योंकि हम सेम आएगा ही मैम। बंदे की बात कर रहे हैं। बात समझ गए? तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ओके ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो वही सेम देखिए, ए परपेंडिकुलर टू बी। अब ध्यान से समझते हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? जुगल नो मैम, नो मैम, पैरेलल्स होती है लाइन अपनी पैरेलल खुद होती से। है लाइन। अलग अलग एक होते हैं। मिनट, पैरेलल। जुगल हेल्प करेंगे हमारी भाई। जुगल, जुगल नहीं है यहाँ पे? जुगल ठीक है भाई, ठीक है। देखिए जुगल हेल्प नहीं कर सकते, तो मन में हेल्प करेंगे हमारी भाई। मन में बताइए, यस मैम। बोलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? जल्दी से सोचो और बताओ। यहाँ पर ए और ए पुट करके देखो, क्या ये सही है? मन में नो मैम। देखिए ए कभी भी ए के परपेंडिकुलर नहीं होता, कोई भी लाइन इटसेल्फ के पैरेलल होती है हमेशा, तो ये रिफ्लेक्सिव ma'am. नहीं होगा। ओके ऐसे देखो सिमेट्रिक तो होगा, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, बी परपेंडिकुलर टू ए तो होगा ही। यस मैम। ओके अब मुझे ट्रांजिटिव बताएंगे। रिया आप बताओ ट्रांजिटिव कैसे है ये? मैम ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। हाँ कैसे नहीं होगा, अब ये बताओ। मैम अगर ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ए और सी पैरेलल लाइंस होंगी, परपेंडिकुलर्स नहीं होगी। ये देखिए अगर एक लाइन है, अनदर लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड L2 अगेन अनदर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो L1 एंड L3 विल बी पैरेलल। मैम एक बार सिमेट्रिक वाला बताना दोबारा। यस देखो सिमेट्रिक में क्या कह रहा है, पहले मैंने L1 की L2 से देखी। देखो L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ L2 L1 के परपेंडिकुलर है। बात तो वही होगी। यस सर, लिख सकते हैं मैम। ओके ओके देखिए अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इज रेसिप्रोकल ऑफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? सृष्टि बताइए। हम रिफ्लेक्सिव की केस में तो कोई खुद का रेसिप्रोकल तो हो ही नहीं सकता सिवाय वन के मैम। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से ये चीज हो गई। देखो टू अगर मैं पुट करती हूँ, देखो अगर आप बात करो वन की, वन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हमने क्या बात की थी कि हर एक नंबर पे सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक है, फॉर एवरी होता है रिफ्लेक्सिव में। ओके तो यहाँ पर टू पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और मैम सिमेट्रिक में अगर कोई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैम दूसरे का रेसिप्रोकल भी उसके होगा मैम। जैसे कि मैम a इज इक्वल टू b बाई a है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे मैम, तो b इज इक्वल टू 1 बाई a हो जाएगा मैम। यस बिल्कुल। देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें, यही ले लेते, देखो ए और बी ये दोनों है, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। चाहे आप ए का बी के साथ देखो या बी का ए के साथ, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने जाएंगे, तो ये सिमेट्रिक होगा। बट सृष्टि बताइए ट्रांजिटिव क्यों है ये? ट्रांजिटिव नहीं होगा मैम ये, हाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैम अगर a b का रेसिप्रोकल है मैम, और एग्जाम्पल b c का रेसिप्रोकल है, तो मैम a और c इक्वल होंगे मैम। या बिल्कुल।
कोई एग्जाम्पल देखो, अगर हम 2 लेते हैं, b 1/2 होगा, c 2 बनेगा इसका रेसिप्रोकल, है ना। देखो ये दोनों रिलेशन में बन रहे हैं, ये दोनों रिलेशन में, बट a और c रिलेटिव नहीं बन रहे, ठीक है। 2 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 2, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिर्फ सिमेट्रिक आंसर बनेगा। मैम सिमेट्री का केस रिपीट करना। देखो सिमेट्रिक, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब है a इक्वल होगा 1/b के। अगर मैं 2 और 1/2 लेती हूँ, देखो 2 इज इक्वल्स टू 1/1/2, ट्रू है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखिए इसी का उल्टा देखती हूँ, 1/2, 1, 2, तो भी सेम ही चीज बनेगी ना। ये भी रिलेशन का पार्ट है, ये भी रिलेशन का पार्ट है। ओके, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम। 3, 5 नेक्स्ट है 8, 7 और 8। देखिए 7th की बात करते हैं। अगर हम 7th में बोला हुआ है, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, हाँ जी बोलिए, ये कैसे होगा मैम? ये x उधर जाके y इक्वल्स टू x ही हो जाएगा मैम, तो वो पहले सेकंड क्वेश्चन वाली सिचुएशन ही बन जाएगी। यस बिल्कुल, बिल्कुल सही कुणाल, आपने सही बोला। equivalency इक्विवेलेंसी हो गया ये। सिंपल क्वेश्चन, देखो x को वहां ले गए, y इक्वल टू x आ गया, तो ये इक्विवेलेंस वाली ही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों होगा। मैम अगर इसमें सेम वैल्यू पुट करें तो भी हो जाएगा? यस मैम। यस, अगर सेम एक्सेस ही पुट करनी है सारी जगह। ये सिर्फ सेम पेयर पे ही सेटिस्फाई होगा, मतलब इस रिलेशन के अंदर पेयर ही सारे आइडेंटिकल आएंगे, ओनली ये सारे पेयर आएंगे, सो ऑन। ओके देखिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। स्टिल भाई किसी को डाउट हो 7th बोल दीजिएगा। 8th क्वेश्चन, 6 तो बचा क्या? y इक्वल टू x, सेम ही क्वेश्चन तो है 6, बस उसमें y लेफ्ट साइड पर है ना। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, y इक्वल टू x दे रखा है। ओके। ओके, अब हम बात करते हैं 8th की। देखिए a इज स्क्वायर ऑफ b, a जो है वो स्क्वायर है b का, ठीक है। अब कुछ नहीं बनेगा मैम, ये तो 1 के अलावा इसका कोई सिर्फ square 1 के Yes, अलावा ma'am. कुछ square भी हो नहीं सकता नहीं बनेगा आएगा मैम, मैम None इसका of these आंसर। आएगा मैम। कुछ भी None नहीं of आएगा these मैम, आएगा। नन ऑफ दीज आ जाएगा मैम। 1 मिनट भाई, 5 जने एक साथ बोल रहे हो, एक जना बोलिए एक टाइम पर। डिम्पी आप बताओ। कुछ नहीं बनेगा मैम। डिम्पी रिफ्लेक्सिव होगा ये? नो मैम। एग्जाम्पल बताइए डिम्पी, हमारी मदद कीजिए, कोई एग्जाम्पल तो दो। मैम जैसे 2 और 4। देखो बिल्कुल, देखो अगर a और b की वैल्यू हम 2 लेते हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा ये? नो मैम। मैम बताओ फिर डिम्पी, क्या एग्जाम्पल लूं मैं? सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा ये? मैम क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन 2 4 का स्क्वायर नहीं होएगा। बिल्कुल सही डिम्पी। देखिए सभी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2, ये बिल्कुल सही है। बट जब मैं इसका उल्टा देखूंगी, देखो 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। डिम्पी अब ट्रांजिटिव बताइए। नहीं होगा मैम। एग्जाम्पल 4 और 16। ओ या बिल्कुल, हम ले सकते हैं यहाँ पे 16,4 देन 4,2, बिल्कुल फिर 16,2 बन जाएगा। समझ गए? देखो 16 और 4 का अगर मैं लेती हूँ, देखो 16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। बट 16 और 2 का अगर मैं बनाऊंगी, देखिए 16 इज नॉट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ये नन आंसर आ जाएगा इसका।
किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर? मैम ये इसमें 1 पुट करें तो हो जाएगा मैम। क्या अगर कोई भी बात सिंगल एग्जाम्पल पे गलत है तो वो गलत मानी जाएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि वो 100 पॉइंटों पे सही है। समझ गए? ठीक है, देखो अगर एक भी पॉइंट पर ये गलत है तो वो पूरी गलत मानी जाएगी। हमेशा ओवरऑल अप्लाई होनी चाहिए। मैम वो तो रिफ्लेक्सिव में होता है मैम बस, और ये सिमेट्रिक और देखो ट्रांजिटिव में अगर मान तो लो एक हो रिलेशन तो के अंदर अब बताओ, देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं है? नो मैम, 3-1 तो है ही नहीं इसमें। 3-1 is missing. हाँ देखो, किसका डाउट था अभी? वो मैंने नाम नोटिस नहीं किया। लास्ट वन सोनू अभी मैम। सोनू। ओके सोनू। सोनू बताओ, देखो ये वाला सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? नो मैम। देखो वही क्यों नहीं हुआ, 1-2 के लिए 2-1 है, बट अगर यहाँ पर 1-3 है तो 1-3 के लिए चेक किया जाएगा। अगर यहाँ 1-3 नहीं होता ना तो चेक नहीं हो रहा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, हर एक के लिए होना चाहिए, बट सिमेट्री क्या कहता है, अगर ए बी है तो बी ए चेक होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए बी और बी सी है तो ए सी चेक करना जरूरी है हमारे लिए। बात समझ गए? देखो 16,4 4,2 रिलेशन के अंदर है तो 16,2 चेक करना पड़ेगा, चाहे वो 1-1 के लिए सेटिस्फाई करे, स्टिल ये चेक करना पड़ेगा हमें। समझ में आ गई बात सोनू? ये सभी में मैम 1-1 करेंगे तो हो जाएगा मैम। ए बी सी तीनों ही 1-1 ले ले तो। वही तो मैं कह रही हूँ, देखो ये चीज हो जाएगी ट्रू, जैसे 1-2 और 2-1 के लिए हो रही है, बट क्या ये 1-3 के लिए हो रही है ट्रू? नहीं। अगर एक पेयर के लिए भी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो हमारी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगी। ऐसे ही ट्रांजिटिव के केस में है, अगर आपके ए बी और बी सी देखिए, अगर ये दोनों है रिलेशन में तो ए सी का होना जरूरी है। ओके अगर ए बी और बी सी है तो ए सी चेक किया जाएगा। ओके सोनू? यस मैम ओके। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th। देखिए 12th क्वेश्चन में बोला हुआ है x टेंड्स टू, देखिए x + 2 = 0, तो v हमारे पास क्या होगा? देखिए x + 2 = 0 बोला हुआ है, v होगा -2। Yes, ma'am. ओके Yes, ये किसका डाउट है? इसमें वैसे ही तो देखो सीधा वैल्यू डाल, हाँ, मैं तो डायरेक्टली value वैल्यू डाल के डाल के पता देख चल लेता जाएगा। हूँ। डायरेक्ट करना। नहीं तो -2 से कैलकुलेशन 0 आ निकाल जाएगी सकते मैम। बिल्कुल -2 ही रख लेते हैं, तीनों में -2 से 0 आ रहे हैं तीनों। मैम या फिर ये x की जो x + 2 जो 0 है ना, तो मैं -2 आ गई वैल्यू, तो इन दोनों में रख के देख लो अगर ये सेटिस्फाई कर हाँ देगा। बिल्कुल, वरना नन आ जाएगा आंसर। यस Yes, मैम। ma'am. यस -2 ठीक है बिल्कुल। किसी को स्टिल डाउट हो? ठीक है, नॉर्मल x क्वेश्चन है यहाँ + 2 पर। नहीं है क्या मैम ये? क्या क्या बोल रहे हो? x/x + 2 नहीं है क्या मैम? नहीं, ये x अपॉन का साइन नहीं होता, ये 2 डॉट्स होते हैं। x का मीनिंग होता है x टेंड्स टू दिस। That's that ना मैम। ठीक है, यहाँ पर या तो डॉट्स यूज किए जाते हैं या फिर स्लैश का साइन। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट करके देख लिया, -2 आंसर आएगा इसका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 अगर हम देखें, सिमिलरली देखिए वही ये, ठीक है, स्लैश का साइन है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमें ये देखना है। वैसे एक चीज देखी जाए, देखने की जरूरत नहीं है मैम, हाँ। फॉर्मूला है। यस मैम, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला ही है ना? फॉर्मूला ही है देखिए मैम। जब भी आप नोट का साइन ओपन करोगे बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ देखिए गलत है, बीच वाला साइन चेंज नहीं किया तो ये गलत हुआ। और वैसे देखा जाए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आएगा मैम। Yes, ma'am. यही आएगा मैम। वरना बी वाले को निकाल के देखना पड़ेगा आपको धक्के में।
ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास हमारा डाउट मैम है। इसका सी आंसर नहीं हो सकता? देखिए इसमें सी आंसर होगा या नहीं होगा, उसके लिए देखो पहले तो नोट दोनों पे अलग अलग ले लेते हैं। मैम बी माइनस देखना ए पड़ेगा। का फॉर्मूला देख लो, वो भी फॉर्मूला इसका बनता है। ये देखिए ए नोट इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है, बी माइनस ए, राइट। देखिए ए नोट का अगर बी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं क्या होता है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकाल लेते हैं, देन उसका नोट। ये वैसे तो फाई नहीं आएगा कि बी माइनस ए का नोट करोगे, ठीक है, ये फाई नहीं आएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे। 4 और 10 का अगर नोट निकालोगे कहाँ से फाई आ जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। अभी तो 25 से छोटे देखो। यस मैम ए माइनस बी आएगा यहाँ। नहीं वो, अच्छा आपने डायरेक्ट नोट को सॉल्व करके बताया है। मैम फिर इसका फॉर्मूला ए माइनस बी बनेगा ना, क्योंकि ए के ऊपर नोट है। बी माइनस ए बनेगा, बी माइनस ए बनेगा। ये देखो ये, क्योंकि इसका मतलब ही क्या हुआ। यस मैम। यस मैम, वो यूनियन में होता है। हाँ वो यूनियन में होता है मैम, वो यूनियन में होता है मैम। हाँ ओके, चलो अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं हम। 18 समझते हैं। ओह देखो ये फंक्शन की बात हो रही है, ये अभी हम बाद में समझेंगे, ठीक है, जब इसके टॉपिक पर आएंगे तब ये कवर होगा हमारे लिए। ओके हम देखिए, मैंने ये होमवर्क दिया नहीं था, स्टिल हम ये क्वेश्चन समझ रहे हैं ताकि जब आप कल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम डाउट्स कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 25 देखेंगे। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देयर आर 29 इंडियन वुमेन। ओके तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए 100 पीपल है, 29 इसमें से वुमेन्स है, ठीक है, 23 मैन, ये दोनों है इंडियन। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। देखो जो भी ये टोटल है इनमें से 4 डॉक्टर्स है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब आगे इसने दिया हुआ है 24 आर एदर मैन और डॉक्टर। 24 पीपल या तो डॉक्टर है या फिर मैन है। तो देखो इससे आपको क्या समझ में आता है, 23 टोटल मैन है, इसका मतलब जो 1 लेफ्ट पर्सन हो गया वो वुमेन एंड डॉक्टर नहीं होगी। यस देखिए ध्यान से समझिए, देखो 24 पीपल एदर मैन और डॉक्टर है। देखो सिर्फ इंडियन पीपल की बात कर रही है, अभी फिलहाल जो स्टोरी चल रही है वो सिर्फ इंडियन पीपल्स की बात चल रही है। देखो देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, ठीक है। देखो इसने बोला हुआ है 24 जो है या तो मैन है या डॉक्टर्स है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैन 23 ही है। जब मैन 23 ही है तो जो लेफ्ट वन होगा वो क्या होगी, वुमेन होगी प्लस डॉक्टर होगी, क्योंकि वो डॉक्टर होगी तभी तो इस 24 में इंक्लूड हुई होगी। यस मैम। यस सबको मैम। समझ में आई। देखिए यहाँ पर आपको इसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी, मतलब क्या कहना चाहता है ये, 24 मैन है या फिर डॉक्टर है, तो लेफ्ट वन पर्सन वुमेन एंड डॉक्टर होगी, ठीक है। आगे देखिए इसने बोला नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। सिंपल, वुमेन डॉक्टर्स कितनी है, 1। यस 1 आंसर हो गया हमारे लिए। 1 वुमेन डॉक्टर हुई, इसका मतलब 3 मैन डॉक्टर्स है, ओके। क्योंकि फॉरेन के कोई डॉक्टर्स है ही नहीं, फॉरेन के कोई है ही नहीं, तो इंडिया में से ही होंगे चारों के चारों। सबको क्लियर हुआ या फिर किसी को डाउट है स्टिल? ये क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा थियोरेटिकली। नो मैम। मैम सोल्व भी हो रहा है ये क्वेश्चन, सोल्व भी करा था हमने तो। ओके यस मैम, यूनियन निकाल के मैम इनका, ग्रेट। डॉक्टर्स और मैन का मैम, उससे मैम इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छी बात है। देखिए 25th देख लेंगे, 25th में तो अभी इनवर्स है, आप लोगों ने कर भी लिया है। 25th हम बाद में समझेंगे, ठीक है, अभी पेंडिंग है। यस मैम। हम ये क्वेश्चन में 24 भी फंक्शन वाला है ना? हाँ 24th भी फंक्शन है। इसका और कोई मेथड नहीं है क्या 19 का? क्या यस मैम, कोई और बताना।
गरिमा क्या बोल रहे थे आप? मैम ये 19 वापस बताना। ओह 19, ओके। देखिए 19th क्वेश्चन में बोला हुआ है 100 पीपल है, 100 में से देखिए 29 जो है वो इंडियन वुमेन्स है, 23 मैन है, ठीक है। इसने बोल दिया आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। देखो जो इंडियन पीपल है ना, इनमें टोटल 4 ही डॉक्टर्स है, ठीक है, टोटल 4 डॉक्टर्स है। अब मुझे निकालना है इन 4 में से वुमेन कितनी है और मैन कितनी है, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है वुमेन डॉक्टर्स के नंबर। ओके देखिए वुमेन डॉक्टर्स के नंबर कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन में आगे दे दिया 24 जो है या तो मैन है या फिर डॉक्टर्स है, 24 या तो मैन है या फिर डॉक्टर्स। सिंपल देखो मैन के अंदर कितने हैं 23, तो जो लेफ्ट वन होगी वो क्या होगी, वुमेन डॉक्टर होगी ना। और लेफ्ट कोई वन मेथड नहीं है क्या मैम इसका? क्या यही मेथड है क्या, बस एक ही मेथड है या और कोई मेथड है? ना, और भी मेथड है इसके। वो बता दो। दूसरा भी मैम बता दो दूसरे से मैम। बता दो। ये देखो, हाँ ये देखिए इसने बोला हुआ है मैन और डॉक्टर का यूनियन दे दिया एक तरीके से 24, और नंबर ऑफ इंडियन मैन हमारे पास है 23, नंबर ऑफ डॉक्टर्स है 4। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मैन और डॉक्टर का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो मैन और डॉक्टर का इंटरसेक्शन कैसे आएगा, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, मैन प्लस डॉक्टर माइनस इंटरसेक्शन। तो ये चीज आ गई हमारे पास 3 सॉल्व करके। ठीक है, देखो 3 आ गई, तो इसका मतलब 4 डॉक्टर्स में से 3 डॉक्टर मेल है, तो 1 क्या होगी ऑटोमेटिकली, वुमेन डॉक्टर। दूसरा तरीका ये बन सकता है। ओके, सबको क्लियर हुई ये वाली बात? यस मैम। यस यस मैम। ओके, अब हम मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से मॉड्यूल के डाउट्स बताइए। हो तो गए मॉड्यूल के मॉड्यूल असाइनमेंट। मैम असाइनमेंट में मैम सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल मॉड्यूल जैसे, बिल्कुल सेम। डिट्टो है मैम। नंबर तक सेम है मैम, बस नाम यस मैम बिल्कुल सही। ओके ठीक है फिर। यस मैम हो गए वो तो। ठीक है, फिर हम आगे समझते हैं। रिलेशन के अंदर हमें और भी चीजें समझनी है। हमें एक टाइप का रिलेशन रह गया था मैम कल। हाँ, वैसे कई टाइप के रिलेशन और भी होते हैं। देखो इसमें देखिए, अब हम टाइप्स को कंप्लीट करते हैं हमारे। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहले हम बात करते, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होगी जिसके अंदर सारे पेयर्स होंगे। लाइक अगर मान लीजिए ए हमारा 1 2 3 है, ठीक है, और हमें रिलेशन देखनी है ए टू ए ही रिलेशन देखनी है। इस केस में हमारी यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगी, देखो सिंपल, जिसके अंदर सारे के सारे पेयर होंगे, जितने पेयर पॉसिबल है 1 1 1 2 1 3, वो हमारी यूनिवर्सल रिलेशन होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी रिलेशन होगी। इन शॉर्ट ये हमारा प्रॉपर सेट हुआ है ना, रिलेशन इक्वल है ए क्रॉस ए के। ओके, ये वाली बात ओके हो गई सबके लिए। प्रॉपर सेट होता है हमेशा यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ यूनिवर्सल रिलेशन के अलावा एक होती है नल रिलेशन। भाई नल, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसे रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सिंपल है, देखो जो हमने सेट पढ़े थे उन्हीं से कुछ डिराइव किए गए हैं। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी रिलेशन। ये देखिए, ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, और ये नोट होनी चाहिए आपकी नोटिंग्स में।
ठीक है, टाइप्स नोट करना जरूरी है। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी होती है जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सिर्फ आइडेंटिकल पेयर होने चाहिए, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पेयर एक्स्ट्रा आ गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगी। लाइक देखिए यहाँ पर 3 पेयर बन गए, हाँ ये रिफ्लेक्सिव जरूर कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, किस आइडेंटिटी नहीं बोला जाएगा, बट इसे रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशन होती है ना वो रिफ्लेक्सिव होती है, बट सारी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होती। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन रिपीट करना प्लीज। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है जिसके अंदर सारे ओनली आइडेंटिकल पेयर्स लाई करते हैं। एक रिलेशन जिसमें सिर्फ आइडेंटिकल पेयर हो, लाइक ए इक्वल्स टू बी वाली रिलेशन नहीं देखी थी अभी हमने। ए इक्वल टू बी में क्या आएंगे, सिर्फ आइडेंटिकल पेयर्स आएंगे, इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगी सारी रिफ्लेक्सिव हमेशा होंगी, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिकल रिलेशन। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया मैंने लास्ट, ये देखो ये वाला, इसमें देखिए ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। ओके, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? यूनिवर्सल बता फिर से बता दो मैंने एक बारी। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसे रिलेशन जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके। एक रोज ए के अंदर नो एलिमेंट्स बनेंगे, नो के नो एलिमेंट जिस रिलेशन के अंदर आएंगे उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है और इसे हमेशा यू से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नल रिलेशन जिसमें कुछ भी नहीं आता। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन वो होती है जिसमें सारे आइडेंटिकल पेयर्स आते हैं, उसके अलावा एक भी पेयर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके अलावा अगर एक भी पेयर एक्स्ट्रा आता है वो आइडेंटिकल नहीं कहलाएगी, उसे रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। फिर सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो इसलिए सारी आइडेंटिकल रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होती है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिकल रिलेशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम। रिजॉइन कर ले क्या? ओके, हम रिजॉइन कर लेते हैं, उसमें वैसे भी काफी कुछ समझना है। ओके मैम।